चाहे आपकी जिंदगी में बड़े से बड़ा दुख क्यों न आ जाए, आपको बस कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है और अवश्य ही ये दुख भी चला जाएगा। दुख को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला ये, क्या आपकी जिंदगी में जो खुशी थी क्या वो ठहरी, वो भी चली गई ना, तो फिर इस दुख से क्या डरना, इसे भी जाना ही है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरा ये, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब कोई घटना घटित होती है तो हम परेशान होते हैं, हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु हम उसके पीछे की अच्छाई को नहीं समझ पाते और वो कहीं हमें बाद में जाकर पता चलती है कि ये होना अत्यंत जरूरी था, तभी हुआ है। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीवन में हासिल ना किया जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच होता है। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाएं, तो यकीन मानिए व्यक्ति के जीवन में कोई चिंता जैसी चीज नहीं रह जाएगी। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता, ये तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक आती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की जैसी होती है, जिसे जितना हटाओगे वह उतना ही चिपकती चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता बिल्कुल मत करो। अभी वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में रहकर खुश रहो। ये परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा, तुम सबके हो। अक्सर हम लोग चिंता में इतना डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम समस्या का कैसे निवारण करेंगे। हमारे अंदर बड़ी अजीब बीमारी होती है, वो ये, जो हम लोगों के बारे में सोचने लगते हैं वो ही हम उन्हें मान बैठते हैं। जब तक आप उस व्यक्ति को नहीं जान ले तो आप उसके बारे में ऐसी धारणा नहीं बना सकते। अगर आपको किसी भी व्यक्ति को जानना है तो आपको उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार अवश्य आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता है। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। चलिए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक व्यक्ति अपनी तमाम समस्याओं के बारे में ईश्वर से शिकायत करता है। उसे लगता था कि वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान से सारे संसार के दुख उसी के हिस्से में दे दिए गए। वह सोते जागते भगवान से बस यही प्रार्थना करता और कभी दोषी देता मेरे परम पिता को और कभी कभार खुद को ही दोषी समझता। अब वह करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके सामने कहता कहता थक गया हूँ, अब और हिम्मत नहीं बची मेरे अंदर। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके
मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरा दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए, जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो, हमेशा के लिए नहीं सही तो कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उसी रात्रि सपने में भगवान दिखे और बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था और तुमसे भी ज्यादा ध्यान दे रहा था। जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से लिखो और चौराहे पर टांग कर आ जाओ। वह व्यक्ति हड़बड़ाकर उसी क्षण नींद से जाग गया। पहले तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे ये सब बातें कही और फिर कहा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता कोई रास्ता निकल आए। और उसने भगवान के आदेश के अनुसार ही सारी परेशानियां अलग अलग कागज में लिख दी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि कागज का ढेर खड़ा हो गया और उस गठड़ी में उठाया गया और चौराहे पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा तो वह बिल्कुल शॉक हो गया कि उससे पहले तो बहुत सारे लोग लंबी लाइन लगा चुके थे, जो उसी की तरह अपनी परेशानियों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ चुके हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई और उससे सभी को अपनी परेशानी अलग अलग खुट्टी पर टांग देने का आदेश हुआ। वहां पर ये खुटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठड़ी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश का इंतजार किया। फिर तभी कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई। कहा गया, सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठड़ी उठाओ जो उन्हें अपनी परेशानी की गठड़ी से हल्की लगती हो। अब पुनः वही दुख भोगने होंगे जो उनकी गठड़ी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी लोग हल्की से हल्की गठड़ी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ वो युवक भी गठड़ी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठड़ियों को घूरता हुआ वह अंदाजा लगाता रहा। अब उसे डर था कि कहीं वह भारी गठड़ी न उठा ले जो उसके दुखों से भी ज्यादा हो। ऐसे तो परेशानी और अधिक बढ़ जाएगी, मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, वह कम से कम अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है, कहीं ऐसा न हो चुनी गई गठड़ी में और भी ज्यादा पीड़ा हो जाए। ऐसे विचारों में खोया हुआ एक के बाद एक गठड़ी से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठड़ी चुनी जाए। उसे ये भी डर था कि कहीं उसकी गठड़ी कोई और न उठा ले, और वह भागा अपनी गठड़ी के पास चला आया और उसे ही उठा के खड़ा हो गया। वो अपनी सभी समस्याओं का मुकाबला करेगा। धीरे धीरे उसका हर दुख कटता गया और वह खुश रहने लग गया। तो मेरे प्रिय, इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें अपने दुख ही सबसे बड़ा क्यों लगता है। लगता है इस संसार में सबसे दुखी प्राणी हम ही हैं, पर न जाने हमसे भी ज्यादा दुखी इस संसार में कितने लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। जिन लोगों के पास साहस और हौसला होता है, वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं।